time to turn off the lights and turn on the dark. You're listening Meet with James with DM नुमान अली के साथ। और टेप भेजने वाले की अपनी ज़बानी उसकी आप एक थी। आइए सुनते हैं। कुछ ऐसे था कि मैं शादी में गई थी अपनी दोस्त की। मोमन लड़कियां जा रहे के जाते हैं शादी में, वैसे ही परफ्यूम वगैरह लगाई थी, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का। और वहाँ से गुजर रहे थे कि खब्बिर से मुझे सांप बाहर निकलता हुआ नजर आया। घर वालों को बताया तो कहते कुछ नहीं होता, ये हमारा वहम है शायद। और फिर मैं जो भी काम करती थी ना, उसमें मुझे वही चीज वही सांप नजर आता था। जब से मैंने उसको देखा मेरे से वो निकल ही नहीं रहा। जहाँ भी मैं जाती वहाँ पे वो मुझे नजर आता। सोने लगती तो मेरे बेड पे होता था बहुत बड़ा सांप था, ब्लैक कलर का। तो फिर मैंने खुद ही एक्शन लिया कि मैं खुद पता करवाती हूँ कि ये क्या मामला था, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। फिर मैं पीर बाबा के पास गई थी तो मैंने उनको बताया कि ये तो मेरे साथ बहुत मुश्किल मुझे पेश आ रही है, हर चीज में हर काम में मैं डर जाती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है। तो उसने मुझे बहुत सारे टोटके बताए, ये करो वो करो, सदके वगैरह दो, सांप को दूध बहुत पसंद होता है, कभी सब दूध लेके जाओ उसके लिए, वो हमारा पीछा छोड़ देगा। 2-3 मंथ मैं उसके पीछे भागती रही, उसकी बातों में आ गई थी। उसने मेरे से 50 से 60 हजार रुपया खा चुका था। और फैमिली वाले रिश्ता भी देख रहे थे मेरा, और एक तो रिश्ते भी आए मेरे, और ये देख के चले जाते थे, पसंद भी आ जाती थी। तो बाद में कहते थे हमने नहीं करना वगैरह वगैरह, कोई सो बहाने बना देते थे। मैं मेरी फैमिली वहां से वापस आ रहे थे तो हमारा सामने गुजर रहे थे वहां से। और जैसा कि आपको पता है अमूमन लड़कियां जा रहे के जाती हैं शादी में, वैसे ही परफ्यूम वगैरह लगाई थी, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का। और वहां से गुजर रहे थे, खब्बिर से मुझे सांप बाहर निकलता हुआ नजर आया। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से बात की कि मुझे ना ऐसे सांप नजर आया। घर वालों को बताया कि कुछ नहीं होता, ये हमारा वहम है शायद, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो एक ना मेरे ज़हन में वो बात बैठ सी गई थी कि ये क्या सीन है, क्या सिस्टम है। और फिर मैं जो भी काम करती थी ना, उसमें मुझे वही चीज वही सांप नजर आता था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये सच में है, हकीकत है, रियल में है। और जहाँ भी मैं जाती वहाँ पे वो मुझे नजर आता। सोने लगती तो मेरे बेड पे होता था। अगर मैंने कुछ भी काम करना है ना तो मुझे नजर आता था सांप। मेरे जहन में वो बहुत बड़ा सांप था, ब्लैक कलर का। ऐसा मैंने कुछ नहीं था सोचा, मतलब कि मैंने अपनी फैमिली से बात की थी 2 दफा कि मुझे ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात पे वो कहते थे नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, तुम शायद उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने खुद ही एक्शन लिया कि मैं खुद पता करवाती हूँ कि ये क्या मामला था, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और फिर मैं पीर बाबा के पास गई थी और वहाँ पे मैंने पता करवाया कि ये क्या सीन है। मैंने उनको सारी बात बताई, पूरी स्टोरी बताई उनको। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मतलब कि उसको वो बहुत पुराना सांप है शायद। हाँ, तो हमने पहले भी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि वो उसके बारे में हमारे पास स्टोरियाँ आई हैं, तो ये बात हकीकत है। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया था हो सकता है तुम तैयार होकर आई थी, परफ्यूम वगैरह लगाई थी, हो सकता है वो तुम बेविदा हो गया हो। तो वही सीन था। उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ये सिस्टम हुआ तुम्हारे साथ। तो मैंने उनको बताया कि ये तुम मेरे साथ बहुत मुश्किल मुझे पेश आ रही है, हर चीज में हर काम में मैं डर जाती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है। तो ऐसा हुआ था, मैं कोई भी काम करती थी वो काम जो मैं सीधा करती वो उल्टा हो जाता था। और 1-2 दफा मेरे घर फैमिली वाले रिश्ता भी देख रहे थे मेरा, और एक तो रिश्ते भी आए मेरे, और वो भी जो है ना के चले जाते थे, पसंद भी आ जाती थी। तो बाद में कहते थे हमने नहीं करना वगैरह वगैरह, कोई सो बहाने बना देते थे। तो बहुत मुश्किलें मेरे साथ ये आई मेरी लाइफ में। इसलिए नहीं थे ले रहे, मैंने उनको बताया था कि मेरे साथ ये मामला हो रहे हैं, लेकिन वो कहते थे शायद ये कुदरत का निजाम है, इसलिए चीजें। और फिर बस गई, उसने मुझे बहुत सारे टोटके बताए, ये करो वो करो, सदके वगैरह दो, सांप को दूध बहुत पसंद होता है, कभी सब दूध लेके जाओ उसके लिए, वो हमारा पीछा छोड़ देगा, ब्ला ब्ला। उसने बहुत सी बातें मुझे बताई। हाँ, 2-3 मंथ मैं उसके पीछे भागती रही, उसकी बातों में आ गई थी। तो उसने मेरे से 50 से 60 हजार रुपया खा चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरे जहन में बात बैठी हुई थी। जब भी जो भी होता था वैसे ही मेरे जहन में आता था। फिर मैं जब उसको बताती थी फिर कोई ना कोई नई चीज बताता था मुझे कि ये करो वो करो, फिर ये हमारे जो जहन में ये चीज है ना खत्म हो जाएगी। तो मैं वैसे ही करती थी। तो फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो उसने मुझे मना किया कि बाबू के चक्कर में नहीं पड़ते, ये सब झूठ होता है, फेक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मेडिसिन का फितूर है, बस छोड़ो इन चीज़ों को। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ना अक्सर ये हालात आते रहते हैं कि मेरा जब से मैंने उसको देखा है मेडिसिन से वो निकल ही नहीं रहा।
تو پھر اس نے مجھے ایک آیت بتائی قرآن پاک کی، تو میں نے وہ وظیفہ کرنا سٹارٹ کیا. تو پھر اس کے بعد یہ میرے ذہن سے بات ایسا نکل گئی تھی. میں قبرستان سے کبھی نہیں گزری کیونکہ میں بہت ڈر چکی ہوں. اس کے بعد میں قبرستان سے کبھی بھی نہیں گزری. ڈر چکی ہوں تو میں بالکل بھی نہیں. میں یہی کہنا چاہتی لڑکیوں کو کہ قبرستان سے جب بھی گزرے اپنے آپ کو باحیاب کر کے گزرے اور پرفیوم وغیرہ کا استعمال نہ کریں. اور وہاں پہ واقعی ہی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیز ایسا ہوتا بھی ہے کہ کچھ چیز انسان پہ فدا ہو جاتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا علاج ڈھونڈے. اور یہ بابوں پیروں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں فرق ہے. گھر والوں سے شیئر کرو، اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکالو، کچھ ایسا کرو کہ یہ تمہارے ذہن میں یہ چیز آئے ہی نہ. اپنے آپ کو بزی رکھو. امید تو ہے کہ وہ ہو جائے گا. باقی سارے کام ایسا سیدھے ہو رہے ہیں.